हाय एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू ऑफ नॉलेज। गाइस, आज हम इंग्लिश सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको इंग्लिश सिखाने जा रहा हूं, जिसमें आज हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश जो सीखी जाती है वो सेंटेंस से ही सीखी जाती है। अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर जाएंगे, आप किसी भी टीचर के पास जाएंगे, तो सबसे पहले आपका टीचर कोई भी कोचिंग सेंटर में सेंटेंस के बारे में ही आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस क्या होता है। क्योंकि जो इंग्लिश सीखी जाती है, जो इंग्लिश बोली जाती है, वो सेंटेंस से ही तो बोली जाती है। हम जो सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, ये सेंटेंस ही तो हैं। तो सेंटेंस में ही हमारी इंग्लिश बोली जाती है। तो हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है। इसके बाद हम इसके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बेसिक इंग्लिश के बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए, मैं आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बता देता हूं। अ सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब कि वर्ड्स जो रहते हैं, सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स का एक सिस्टम जिसको सिस्टमेटिक तरीके से जमाया गया हो, जिसका कोई सेंस हो, जिसका कोई मीनिंग हो, उसी को कहा जाता है एक सेंटेंस। जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, ये एक सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से जमाया गया है। ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरीके से ये सेंटेंस कहलाता है। अब एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, फिर उसके बाद हम उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को भी जानेंगे। देखिए, ये सेंटेंस मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये कंप्लीट एक सेंटेंस है जिसका मीनिंग निकलता है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, इसका मीनिंग यही होगा। सो गाइस, ये जो सेंटेंस होता है, इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, उसमें आपका सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। जी हाँ, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। बेसिक इंग्लिश में जो आप सेंटेंस बनाएंगे, जो सेंटेंस आप बोलेंगे, तो उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपकी यही होती हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब कि हम मोटी मोटी बातें कर रहे हैं, मोटी मोटी चीज़ें सीख रहे हैं। इसके बाद जब आप एडवांस इंग्लिश सीखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बनाने को मिलेंगी कि सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन का भी यूज़ करना है, आपको कंजक्शन का यूज़ करना होता है, एडजेक्टिव का भी आपको यूज़ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एडवांस इंग्लिश सीखेंगे तब आप इनका यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं, आपकी स्टार्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में आपको ये मेन चीज़ें ही याद रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम सेंटेंस बनाएंगे। अब यहाँ पर समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है ना, दे, ये सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। अब कर्ता क्या होता है, डूअर, मतलब कि करने वाला, मतलब कि जिसके द्वारा काम किया जाता है उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। जी हाँ, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वन हु परफॉर्म्स इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। मतलब जो कार्य करने वाला है उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो दे है, दे सब्जेक्ट है, क्योंकि दे डूअर है। ओके, अब सब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। जी हाँ, जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। तो हम पहले सिंगुलर सब्जेक्ट जानेंगे, फिर हम प्लूरल सब्जेक्ट को भी जानेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरीज में आते हैं ही, शी, इट, जैसे, या फिर मोहन या फिर पेन। मतलब कि किसी का नेम वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो ही, शी, इट या मोहन है या पेन है, तो ये हमारे कहलाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल जो सब्जेक्ट कहलाते हैं उसमें आता है हमारा आई, यू, वी, दे, और ये पेन का पेंस हो जाएगा। जिसे मोहन लिखा था तो मोहन एंड सोहन, ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे, या फिर चिल्ड्रन, ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे। ओके, तो हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ से निकल कर आता है। तो जो सब्जेक्ट होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं या फिर नाउन होते हैं। जी हाँ, सब्जेक्ट जो होता है जिसको हम कर्ता कहते हैं, मतलब कि करने वाला, वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था मोहन, ये नाउन है, पेन मैंने आपको बताया था ये नाउन है। और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, जैसे ही है, शी है, इट है, आई, यू, वी, दे, ये कहलाते हैं आपके प्रोनाउन। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है, कोई भी नेम, एनी नेम नाउन होता है, और नाउन के प्लेस पर यूज़ होने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, चलिए अब जानते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है आर,
अब आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया जो होती है वो प्रेजेंट में भी होती है, पास्ट में भी होती है, फ्यूचर में भी होती है। प्रेजेंट के बारे में बात करें तो प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं हमारी प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में हमारी होती है वॉज, फ्यूचर में हमारी विल बी, शैल बी। इसी तरह प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव, पास्ट में यूज़ होती है हमारी हैड और फ्यूचर में होती है विल हैव या शैल हैव। इसी तरह से प्रेजेंट में कैन है तो पास्ट में कुड हो जाएगा, प्रेजेंट में अगर मे है तो पास्ट में माइट हो जाएगा। इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जैसे कि डू डज, तो डू और डज ये प्रेजेंट में यूज़ होता है, डिड पास्ट में यूज़ होता है और फ्यूचर में विल और शैल का यूज़ किया जाता है। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो हमने जाना हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बाद हमने ये भी जाना कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट के प्रकार भी समझे। अब बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में, जो पे यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्लेइंग, मतलब इसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, मतलब कि मेन वर्ब। जैसे कि आना, जाना, खेलना, पढ़ना, उठना, ये हमारी मुख्य क्रियाएँ कहलाती हैं, मेन वर्ब कहती हैं। इनकी 5 फॉर्म्स होती है, बेसिकली इनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन 4th और 5th भी बता दिया जाता है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें, आपसे कोई पूछे कितनी फॉर्म्स होती हैं तो 3 होती हैं। 4th में ING लगा दिया जाता है और 5th में SES IS का यूज़ कर लिया जाता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो मेन वर्ब रहती हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा प्लेइंग, तो प्लेइंग मतलब कि खेल रहा है, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म को देखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकंड इसकी होगी प्लेड और थर्ड फॉर्म भी होगी प्लेड। फोर्थ फॉर्म में ING लगा दिया जाएगा तो ये बन जाएगा प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म में इसका हो जाएगा प्लेस, S लगा दिया जाएगा। तो मतलब प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, ये इसकी फॉर्म्स हुई। ओके, इसी तरह से एक और है जैसे कि गो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ओके, ये इसकी मेन वर्ब है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म हो गई। इसी तरह से आना, कम, सेकंड फॉर्म कैम और थर्ड फॉर्म कम और फोर्थ फॉर्म में कमिंग। लेकिन जब हम कमिंग लिखेंगे तो लास्ट में जो ई है, ई को हटाकर ING लगाया जाएगा तो ये बन जाएगा कमिंग और फिफ्थ फॉर्म में हम लिख देंगे S लगा देंगे कम्स। ये मेन वर्ब होती हैं, ये मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं जिनकी 5 फॉर्म्स होती हैं। ओके, तो जिसके लास्ट में ना आता है ना, आना, जाना, खेलना, पढ़ना, तो ये हमने मेन वर्ब के बारे में जाना। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट जिसका मतलब होता है कर्म, कर्म मतलब कि जिस पर काम किया जाए, मतलब कि जिस पर काम किया जाए वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट, और जो काम करने वाला है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और जिस पर काम किया जाए वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किस तरीके से चेंज किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑब्जेक्ट होगा वो जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से कैसे चेंज होगा, जैसे अभी हमने लिखा यहाँ पर ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, इट का ऑब्जेक्ट रहेगा इट, दे का ऑब्जेक्ट रहेगा देम, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, यू का ऑब्जेक्ट होगा यू, और कोई नेम है जैसे मोहन है तो मोहन का ऑब्जेक्ट मोहन रहेगा, और जो पेन है पेन का ऑब्जेक्ट पेन रहेगा। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर अगर काम किया जाता है तो यहाँ पर फिर हमें मी का यूज़ करना होता है, हर का यूज़ करना होता है, देम का यूज़ करना होता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर सेंटेंस बनाया है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं एक दूसरा सेंटेंस बोलूँ कि उसने मुझे पेन दिया, उसने मुझे पेन दिया, तो ही गेव मी अ पेन। तो यहाँ पर ही गेव आई अ पेन नहीं आएगा, ही गेव आई अ पेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे ऊपर काम किया जा रहा है कि पेन मैंने नहीं दिया, उसने मुझे दिया, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट हूँ। ओके, तो ही गेव मी अ पेन, ही गैव मी अ पेन, तो वहाँ पे ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, और जो मी है ना, मी ऑब्जेक्ट है। ओके, अ पेन ये भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं सेंटेंस में, इनके बारे में हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। तो ओवरऑल आपको समझना ये है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। इसके अलावा अभी जो क्रिकेट है, क्रिकेट की जगह पर हॉकी हो सकता है, दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब जो सेंटेंस में यहाँ पर प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, अब इसको पास्ट में चेंज करना चाहें, पास्ट में बोलना चाहें तो आप आर की जगह पर वर लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका मतलब निकलेगा वे क्रिकेट खेल रहे थे। जी हाँ, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो हिंदी में रहे थे हो जाएगा, और यहाँ पर हमने आर की जगह पर वर लगा दिया, तो ये सेंटेंस हमारा चला गया पास्ट में।
ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के प्रकार क्या होते हैं। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को भी जाना, फिर हमने मेन वर्ब को जाना, इसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट को जाना। तो गाइस ये थी हमारी फर्स्ट क्लास, ये थी हमारी इंग्लिश की बेसिक। अगर आपका फर्स्ट डे था, अगर आपका पहला दिन था, तो यही चीज़ों को आपको सीखना है, इन्हीं चीज़ों की आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन वर्ड्स की प्रैक्टिस करना होगी कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, जिनको WH फैमिली वर्ड्स भी कहा जाता है, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इनकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको स्लोली आगे बढ़ते जाना है। आपको स्टार्टिंग से बेसिक से आपको एडवांस की ओर बढ़ना है, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही एडवांस इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। देखिए कोई भी चीज़ की शुरुआत की जाती है तो पहले इजी चीज़ से शुरुआत की जाती है, तो आपको उसका बेसिक, आपको उसके बेसिक पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इस वीडियो के अंदर सब्जेक्ट को समझा, हेल्पिंग वर्ब समझा, वर्ब समझा, ऑब्जेक्ट समझा और कंप्लीट सेंटेंस समझा कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस क्या है। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी, क्योंकि ये डिमांडिंग वीडियो थी, आपकी डिमांड पर मैं वीडियो लेकर आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, जिससे कि जल्द से जल्द मैं आने वाली वीडियोज़ बना सकूँ और उसकी एक पूरी सीरीज़ आपके लिए 1 by 1 लेकर आ सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।